ड्रामे के स्टार्ट में शेर की मां ने सारे मर्दों को रोस्ट कर दिया। मैं भी तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी बेटा। आज लगता है जैसे घर का सरबराह वापस आ गया। घर के मर्द के बगैर ना घर की औरतें बेचारी सी हो जाती हैं। तो शेर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। यहां पर कुछ ऐसे शॉकिंग सीन जिनका आपको बड़ी देर से इंतजार था कि कब ये दो खानदान सही से क्लैश करेंगे और यहां पर क्या रिएक्शन होगा फजर के बाप का, और किस तरीके से यहां पर अब फजर और आगे से शेर एक हो सकते हैं भी या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज, वो ये कि मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के परफ्यूम्स को ट्राई किया है, लेकिन मुझे किसी की भी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा ना तो लास्ट लॉन्गर लगी है ना ही प्लेजेंट के मतलब जिसको मैं आपको रेकमेंड कर सकूं। आज पहली दफा मैं आपको एक ऐसा परफ्यूम रेकमेंड करने जा रहा हूं जो बेसिकली essentials.pk के नाम से लॉन्च किया गया है। बहुत ही जबरदस्त इसकी फ्रेग्रेंस है और यहां पर अगर मैं आपको इनकी पैकिंग भी दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये लग्जरी पैकेजिंग के अंदर आता है, जहां पर आप अगर किसी को गिफ्ट भी करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। और भाई वीडियो के दौरान ही मेरा दिल कर रहा है कि एक दफा फिर से मैं इसको पंप करूं। आहा, क्या बात है, परफेक्ट भैया। अगर आप लोग भी चाहते हो कि कोई ऐसी फ्रेग्रेंस आप यूज करें जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल भी हो और ऐसे में आप किसी को गिफ्ट भी कर सकें, आप आगे से जैसे वेडिंग सीजन है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एसेंशियल्स का यहाँ पर ज़ेफिर भी ट्राई कर सकते हैं। और भी इनकी कलेक्शन में बहुत ही सुपर्ब किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं जिनको बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, फौरन से क्लिक करके अपना ऑर्डर बुक कर लें, क्योंकि भैया 14 अगस्त की सेल चल रही है जो कि चलेगी तकरीबन 10 दिन। तो फिर अपना बेहतरीन सा लग्जरी परफ्यूम हासिल करना मत भूलिएगा। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे में आप फीमेल्स एक्ट्रेसेस की ब्यूटी को तो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हो, यहाँ पर अगर आपको किसी मेल में भी कुछ नजर आए तो ज़रूर बताया करें। तो बिल्कुल भैया, लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर दानिश के जो हल्के थे, जो उसके अंडर आई पफ थे, वो बहुत ही ज़्यादा फील हो रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इवन दो कि यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट ने काफ़ी कुछ मेकअप से कवर करने की कोशिश भी की, बट स्टिल ही वॉज लुकिंग सो ऑड। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में है कि अक्सर मुझे लगता है कि दानिश जब सुबह सुबह सोकर उठ के डायरेक्टली आकर उसका मेकअप कर दिया जाता है, अभी उसका फेस पूरी तरह से फ्रेश नहीं होता और यहाँ पर वो एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। तो बहुत दफ़ा केसेस में ऐसा हुआ है कि इसका सीन देखकर लग रहा होता है कि जैसे बेचारा सो के उठा था और यहाँ पर आ गया साथ ही शूटिंग। तो वही हो रहा है जो मैं आपको बता रहा था अपने प्रीवियस रिव्यूज़ के अंदर, कि यहाँ पर हमारा जो शेर होगा वो आते साथ ही हल्ला नहीं बोल देगा, बड़े आराम से सुकून से प्लानिंग करेगा। और वो इस तरीके से प्लान करेगा कि ये पहले आपस में ही लड़ेंगे। जैसे डॉक्टर रंगून वाले का सुनाना राजदान की तरफ से, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में चच्चा है वो कुछ भी कर जाएगा, लेकिन चच्चा को ये नहीं पता कि अब उसका पाला किससे पड़ा है। लेकिन चच्चा फौरन से गेट जरूर कर गया। इंटरेस्टिंगली ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जैसे फौरन से ये पता लगा कि अच्छा डॉक्टर रंगून वाला से बात हो रही थी, तो आगे से फौरन से वो डॉक्टर रंगून वाला के ऊपर चल दौड़े। ये बात तो उनको भी कंफर्म है कि वहाँ पर किसने उसकी हेल्प की, कौन लेकर भागा, किसने फिर जो है वो इस्तीफ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिसकी वजह से अब चच्चा को पता चल गया है कि शेर को सब पता है कि किस तरीके से हमने उसको पागल खाने में कैद रखा, और अब वो जो भी करेगा वो बड़ा सोच समझ के चाल चलेगा। बेसिकली एकदम से आकर अगर हल्ला बोल देता ना, तो शायद फैमिली मेम्बर्स ये समझते कि शेर जो है ना वो अभी भी पागल है, वो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रख रहा है। पास्ट में भी इसने ऐसे किया कि जहाँ पर वो देखा था उसने कि किस तरीके से जो आहद है या फहद है वो उसकी बहन को तंग कर रहा था, और उसके ऊपर फिर जिस तरीके से उसने मार कुटाई की, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा इसी की फैमिली मेम्बर्स ने उसको पागल खाने में बंद कर दिया। अब वो बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा है। अब जैसे कि ये भी उसका जो स्टेप है कि जहाँ पर वो कह रहा है कि सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ जाएंगे, मेरा हुक्म है कि भाई हम मलकों के घर जाकर उनसे जो है ना माफ़ी शाफ़ी मांगेंगे और अपने जो दुश्मनी है उसको ख़त्म करेंगे। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एवरीवन कि वो कैसे वहाँ पर जाएं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा धमाकेदार सीन होगा वो ये कि पहली तो बात ये है कि फजर के बाप के फेस एक्सप्रेशंस देखने वाले थे जिस टाइम उनके घर गाड़ियाँ आके रुकती हैं। पहले तो वो बड़ा खुश होता है कि जैसे आज फाइनली जो औरत है वो मेरे कदमों में गिर जाएगी और माफ़ी मांगेगी, जिससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा, जिसकी वजह से अपनी बेटी को इसने मर्डर के ऊपर लगाया हुआ है। खैर वो तो हक्का बक्का रह जाएगा जब वो ये देखेंगे कि यहाँ पर वो निकला है शेर, और शेर को देखकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी।
फजर का बाप खुद को कमरे में बंद कर लेगा, ना फजर आएगी ऑब्वियसली सामने, ना ही उसकी बीवी। ऐसे में दिखाया जाएगा कि सारी फैमिली इस टाइम सबसे पहले डायरेक्टली जाकर बैठेंगे काका साहब के सामने, साथ में काका साहब की जो बेटी है वो भी बैठी हुई होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी वहाँ पर, क्योंकि काका साहब भी बड़े हैरान होंगे कि जिसकी लाश प्रेजेंट करके यहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा हमने लेना था वो लाश तो जिंदा सलामत है और आ गई है हमारे सामने, अब हम क्या बोलें। तो काका साहब के ऊपर भी वैसे इस तरह का कैरेक्टर सूट तो नहीं करता, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में आपके अंदर अगर अक्ल ना आए तो फिर कभी नहीं आनी। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि उन सबसे ये माफ़ी तो मांगेंगे जिसका वो जवाब कोई सही तरीके से नहीं देंगे, लेकिन माफ़ी मांगने के फ़ौरन बाद यहाँ पर जो शेर की माँ है वो ये बात करेगी कि देखें हम अब चाहते हैं कि अपनी इन दुश्मनियों को किसी अच्छी रिश्तेदारी में बदलें, जो पास्ट में गलतियां हुई वो अब हम ना करें। हमारा बेटा शेर जो है वो आपकी बेटी फजर को बहुत पसंद करता है, इवन दो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जितनी भी बातें हमें सुनने को मिली, हम सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं और हम फजर को अच्छे से इस घर से ब्याह करके लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपकी बेटी की इज़्ज़त पे कोई आंच आई है, जो कि देखा जाए तो अगर इनको इतनी इज़्ज़त का मसला था और ये बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, तो ये तो बड़ा बेस्ट प्रपोजल है इनके हक़ में कि एक बेटी उसी जगह पर जाकर अपना सर जो है वो ढांपे जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि जैसे हमारी माशरे में सारी इज़्ज़त जो है ना वो तबाह और बर्बाद हो गई है। तो वो चीज़ बड़े अच्छे से कवर होती थी, लेकिन बेवकूफ़ लोगों का कोई हल नहीं होता। यहाँ पर उल्टा मचाएंगे वावेला, क्योंकि जो ताज बीबी है ना वो एक मनहूस औरत है। जब वो जाकर बताएगी ऊपर अपने भाई को कि किस तरीके से ये जो उनका बेटा आशिकी कर रहा था हमारी बेटी के साथ या तुम्हारी बेटी फजर के साथ, अब वो आशिकी से तंग आकर उसको रिश्ते की शक्ल देना चाह रहे हैं। लाख दी लानत है कि तुम्हें यही नहीं पता कि यार एक खूबसूरत रिश्ता जो है वो क्या चीज़ होती है। मतलब पास्ट में चाहे आपका किसी के साथ अगर कोई रिलेशन रहा भी है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट अगर फिर आप शादी कर लेते हो तो आपके मेरे ख्याल से सारे गुनाह तो धुल जाने चाहिए ना, कि यार अल्टीमेटली चले आपने एक गुनाह किया तो उसके बाद आपकी डायरेक्शन ठीक थी और अब आपने शादी कर ली, उसका फिर भी शायद कोई ना कोई इंसान तो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आकर लिखेंगे नहीं 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 ऐसा तो कभी नहीं होता, बस सिर्फ गुनाह ही करने दो हमें, हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अगर ऐसा हो भी गया है तो अल्लाह फिर भी माफ़ कर देगा, इंसान नहीं माफ़ करेगा। तो एक अच्छी तरफ जो है वो अगर रिश्ते की तरफ ला रहे हैं तो आपको चाहिए था कि आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करें, लेकिन नहीं भाई। हमारा यहाँ पर जो फजर का बाप है वो डेफिनेटली बड़ा ही कोई अजीब बंदा बन चुका है। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ता रहा है वो, यहाँ पे जो उसको दिखाया जाता है बड़ा इंटेलेक्चुअल। वो अपनी बेटी का, जवान बेटी का बाजू पकड़ कर वहाँ से खींचेगा, उसको ऊपर छत से खींचता हुआ लाएगा नीचे और ला कर धड़ल्ले से अपनी बेटी जो है ना वो उनके गाड़ी में बिठा देगा। बंदा पूछे तेरे इस सारे ड्रामे करने से क्या तेरी इज्जत फिर ख़राब नहीं होगी? क्या मोहल्लेदार या लोग या बाकी के लोग जिनकी टेंशन को ले जिनकी बातों की टेंशन लेकर तूने अब तक अपना जो है ना मुंह तरबूज की तरह सुझाया हुआ है, क्या तेरी इस हरकत करने पर वो तुझे शाबाश देंगे या तुझे फूलों का हार पहनाएंगे? तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह की ऑनर किलिंग करते हैं हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोग, क्योंकि होते ऐसे ही खर दिमाग हैं कि जहाँ पर अगर अच्छे तरीके से कोई बंदा ब्याह करके लेकर गया या फिर ब्याह कर लिया किसी ने, तो वहाँ पर फिर उसको दावत पर बुलाकर और जान से मार देना, ऐसा आजकल सुनने में बहुत ज़्यादा आया। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि बेवकूफ़ी का आलम चेक करो कि वो निकाह करके लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं भाई, इसने तो कहा बिना निकाह के ले जो हमारी इज़्ज़त, ये है हमारी तो कौड़ी की इज़्ज़त। तो बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग सीन एंड वेरी शॉकिंग कि जिस तरीके से बाप जो है वो अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर उनके घुसेड़ रहा है और कह रहा है कि बस ले जो, ये फ्री में ले जो, फ्री का माल है। तो उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सीन डेफिनेटली यही दिखाया जाएगा कि पहले तो शेर भी और उसकी माँ भी सारी फैमिली समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी, हम इसको ऐसे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन अगर आप इसको घर से इस तरह निकालना चाहते हो तो अब ये चूंकि हम इसको अपनी इज्जत समझते हैं तो हम इसके फ़ौरन से इसकी शादी करवाएंगे अपने बेटे के साथ। तो उसके बाद मुझे लगता है जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो आने वाली एपिसोड में सीन दिखाया जा सकता है वो यही कि जिस टाइम बाप यहाँ तक कह देगा कि भाई फातिहा पढ़ लिया हमने तो अब तो इसकी कवर पर भी नहीं जाएंगे, घर से बच्ची को बाहर निकाल दिया, वो सेमी में इसकी गाड़ी में बैठी हुई है, तो आई थिंक इट्स अगेन एन आइडियल सिनेरियो जहाँ पर ठीक है वो लेकर जाएंगे उसको, जाकर कोर्ट मैरिज भी करने की क्या जरूरत है, अपनी फैमिली में रहते हुए अच्छे से उसका निकाह करवा ले। वन साइडेड फैमिली की शादी दिखा दी है ना, उसी उधर ही फजर आ जाए, उधर ही उसी दिन ही सारा कुछ अरेंज हो जाए और अच्छे से उसकी शादी की जाए। ठीक है, कोई रुखसती करने वाला नहीं है, बाहर लॉन से अंदर रूम में रुखसती हो जाएगी और फिर ड्रामे के अंदर बढ़ेगा मजीद तमाशा, क्योंकि जो फजर है ना वो ऑफिशियली अब बेगम बन चुकी होगी शेर की, और वो शेरनी जिसने एक्चुअली में उस शेर को दोबारा से ज़िंदा किया, अब वो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में है बल्कि उसकी बीवी बन चुकी है और उसके रूम में उसके साथ रहेगी। तो सोचो शेर तो दोबारा से बिल्कुल भी पागल नहीं होने वाला, तो वो बाकियों को कैसे ठिकाने लगाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में देखने वाली बात यह है कि
ये जो बदर चचा और बाकी जो इसके बेटे थे ये क्या गए थे या नहीं, और अगर गए थे, जो कि मुझे लगा गए होंगे, अपने आप को किस हद तक जो है वो सिक्योर करने में कामयाब होते हैं शेर के सामने। क्योंकि माँ ने थोड़ी सी चालाकी की है, बड़ी माँ का अभी मैं बेसिकली सोच रहा था कि इस एपिसोड में अप्रिशिएट करूँगा कि इसका बदलता बिहेवियर इस ड्रामे को काफ़ी अच्छा जो है ना वो रंग दे रहा है। लेकिन फिर से उसका ना जाना, अपनी तबीयत का बहाना लगाना, मे बी वो बड़ी ख़ानदानी बहू है और उसको नहीं फेस करना वो सब कुछ जो उसने पास्ट में देखा, जिस तरीके से ये दो ख़ानदान अलग हुए थे, आज उसका उसके अंदर इतनी वो करेज नहीं हो रहा कि वो जाकर उन लोगों के सामने बैठे। जो कि मेरे ख्याल से ज़िंदगी में किसी भी टाइम पर अगर आप चाहते हो ना कि आपके हालात बेहतर हों, तो आपको अपने दुश्मनों से सलाम लेना पड़ता है। अगर आपको लगे कि आपको दुश्मन माफ़ करने वाले हैं, नहीं माफ़ करने वाले इग्नोर करें। तो खैर, ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में अगेन आपको बड़े इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे, क्योंकि शेर की शादी होनी है, फिर उनके कुछ रोमांटिक सीन होने हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे यूथ को बड़े पसंद आते हैं इस तरह के सीन, और फिर रिवेंज वाला जो सिनेरियो वो शुरू होगा। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है वो ये कि जहाँ पर इसकी जो बड़ी माँ है वो खिलाफ हो जाए इस शेरनी के, यानी कि फजर की, और यहाँ पर बदर चचा भी जो है ना फुल टाइम उसको अपनी तरफ अपनी टीम में करने में कोशिश करें। लेकिन जो इस ड्रामे के अंदर राजदान का करैक्टर दिखाया गया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शुक्र है आपको कोई तो ऐसा इंसान दिखाया जा रहा है ना जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अब तक तो ऐसा हो रहा था कि हर दूसरा इंसान जो है ना वो बेईमान निकल रहा था। डॉक्टर रंगून वाला सीन जो था वो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई थिंक डॉक्टर रंगून वाले दिखाना चाहिए था कि जो उसके नीचे स्टाफ में दूसरा लड़का है उसको इन्होंने पैसे देकर कन्विंस कर लिया था। कुछ क्रेडिबिलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटीज़ में, किसी हॉस्पिटल का हेड या फिर किसी घर का मेन गार्ड, जिसको मेरे ख्याल से शायद आप बार बार बेईमान ना ही दिखाएं तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोग रियलिटी में भी ड्रामे देख रहे होते हैं और वो ये फिर सोचते हैं कि अच्छा यार शायद हम लोग भी इस तरह का काम कर सकते हैं शॉर्टकट मनी गेन करने के लिए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप के शेर की लेटेस्ट एपिसोड को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ड्रामा एक दफ़ा फिर से काफ़ी उठ गया है और आने वाली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ बना रहे हैं। टीवीसी जो हमारा शो है द बोल्ड कपल शो, जो हम मिस्टर नुमान ब्लॉग्स पे करते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला है। लेकिन आई एम श्योर के बहुत सारे ऐसे इस चैनल पर लोग हैं जिन्होंने शायद अभी तक कोई एक टीवीसी भी ना देखा हो। तो लेटेस्ट टीवीसी देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ बहुत सा ख्याल रखें। बाय।